नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजिस पार्क में। आज हम जानेंगे गिच्छू भाई बधिएका, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? मूंछ वाली माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मूंछ वाली माता के नाम से। ओके, उन्होंने क्या लिखा है कि जीवन की पाठशाला में अध्ययन हेतु ऐसी प्रणाली को अपनाइए ताकि बालक में सेवा की भावना रात दिन विकसित हो सके। मतलब उसे ऐसे भाव जागृत करना चाहिए कि उसे वो चीज शिक्षा बोरिंग ना लगे, कि फालतू है, नहीं पढ़ना, मन ना लगे। उसको ऐसे शिक्षा दीजिए कि उसको रात दिन लगे कि नहीं मेरे को पढ़ना है। इस तरह की उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया है। ठीक है, गिच्छू भाई के अनुसार फिर जो अपना जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित। ओके, केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को क्या माना? बाल केंद्रित। मतलब ये शिक्षा केंद्रित ना, शिक्षक के द्वारा ही हमेशा नहीं हो, वो क्या हो? बालक के द्वारा चलाई। मतलब बालक को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने उनके अनुसार क्या होनी चाहिए? गिच्छू भाई के अनुसार मातृभाषा की शिक्षण विधि होनी चाहिए। उन्होंने बाल केंद्रीय में सबसे पहली विधि कौन सी मानी है? मातृभाषा में केंद्रित होनी चाहिए। कौन सी भाषा में? मातृ मतलब माता की जो भाषा उस पर केंद्रित होनी चाहिए। उस भाषा में हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए। फिर दूसरी किस्म कविता शिक्षण के द्वारा। मतलब बच्चों को कहानी कविता बहुत पसंद होती है, तो उन्होंने बोला कि इनके अनुसार शिक्षण देना चाहिए। एक मातृभाषा में, दूसरी कविता में, और तीसरी किस्म व्याकरण शिक्षण में। मतलब व्याकरण का भी ज्ञान उनको करवाना चाहिए। जब वो धीरे धीरे बड़े हो तो उनको भी इनके बारे में पता होना चाहिए। उनको व्याकरण को अलग से पृथक करके नहीं बताना चाहिए, उससे जोड़कर बताना चाहिए। फिर उन्होंने इतिहास और भूगोल के शिक्षण के बारे में बताया है। और फिर शिक्षण जो शिक्षण किस रूप में देना चाहिए? चित्रकला के रूप में। उनमें चित्र बनाना कैसे चित्र को हम सुंदर बना सकते हैं और कौन कौन से उनमें भाव डाल सकते हैं। उन्होंने धार्मिक शिक्षा के बारे में भी बताया और खेल कूद के बारे में। मतलब उन्होंने जो बालक होता है उस पर केंद्रित होकर सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में बताया कि हम किस प्रकार से उन्हें शिक्षा दे सकते हैं और किसके द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने बताया है कि गिच्छू भाई बधिएका के जो प्रमुख विचार थे, जो क्या थे? पहले क्या होना चाहिए? पहले पूर्व विद्यालय शिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत विधियां और भाषण और पाठ्य पुस्तक की विधि में का अंत हो। मतलब पूर्व जो प्रचलित विद्यालय की जो शिक्षण पद्धतियां थी उनके अनुसार नहीं, कुछ नई पद्धतियों को उजागर करना चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार पढ़ाना चाहिए। जैसे नाटक पद्धति और कहानी पद्धति, भ्रमण पद्धति, अवलोकन, मोंटेसरी पद्धति, उन पर इस तरह से पढ़ाना चाहिए इन सब पद्धतियों के द्वारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब